आज मैं आपके लिए हमारा टॉपिक चल रहा है अंग्रेजी ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है नॉन फिनिट वर्ब। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन फिनिट वर्ब, हाउ टाइप्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इन आवर यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने वर्ब के बारे में बताया, वर्ब की टाइप के बारे में बताया और उसी रूप में हमने नॉन फिनिट वर्ब के अंदर क्या होती है नॉन फिनिट वर्ब, इसके टाइप कितने हैं, इनको किन प्रकार यूज करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जिरंड। जिरंड क्या होते हैं? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ठीक उसी के बाद में हमने इसका दूसरा रूप पढ़ा था जो आपके अपने YouTube पर अपलोडेड है सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। जो दूसरा पार्ट है इन्फिनिटिव्स है। और आज हम पढ़ रहे हैं नॉन फिनिट वर्ब का थर्ड पार्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, पार्टिसिपल को किस प्रकार यूज किया जाता है, इनके बारे में आज के वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक विनम्र निवेदन और अपील कि आप सभी जितने ग्रुप से जुड़े हो, जितने आपके रिलेटिव्स हैं, जितने सोशल मीडिया से आप कांटेक्ट में हो, वहाँ तक इस यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को आगे से आगे बढ़ाइए। जिन साथियों ने अपना यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियोस हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, इतना निवेदन के बाद अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है? जब वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अलावा किसमें, नाउन, प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। सबसे पहले थोड़ा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब हमने जिरंड पढ़ा, जिरंड की महत्वपूर्ण विशेषता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर हमने इन्फिनेटिव पढ़ा यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आज हम पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रेजेंट में, पास्ट में और परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूज में आईएनजी रूप में, पास्ट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में, थर्ड में हैज, हैव, हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हम तीन प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल को हम यूज करेंगे। अब आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मैं आपको लिखित रूप में बता रहा हूँ। जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप लिख करके वापस लिखे हुए नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो आप आराम से लिखिए, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो लिखने अपना नोटबुक निकालिए और सभी लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखिए नॉन फिनिट वर्ब पार्ट थर्ड पार्टिसिपल। ठीक है, अब आप लिखिए पार्टिसिपल क्या होते हैं। पार्टिसिपल इज ए वर्ड, लिखिए आप मेरे से पीछे पीछे लिखिए। पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच, लिख लिया इतना, धीरे धीरे लिखते रहिए। एक्ट्स एज ए वर्ब, एक्ट्स एज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। यानी पार्टिसिपल वो शब्द होते हैं जो क्रिया या विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं काइंड्स। आप भी लिखिए इसकी टाइप्स, या काइंड्स भी कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं। तो काइंड्स में आप लिखिए देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। थ्री कौन कौन से हैं, आप इस डायग्राम बना लीजिए। ठीक है,
इस तरीके से हम 3 बना रहे हैं, या ये ले लेते हैं और इधर इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले लिखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। आगे आपके समझ में लिखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो 3 काइंड्स मैंने आपको ये बता दी है, आप अपनी कॉपी के अंदर इनको भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, ठीक है ना। इसको थोड़ा यही देखते हैं, फर्स्ट को थोड़ा दूर नहीं रहेगा, प्रेजेंट, पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है समझो आप। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल डोनेट लिखिए आप इसमें अंदर, इट डोनेट्स अनफिनिश्ड एक्शन, अनफिनिश्ड एक्शन। आया समझे। जो प्रेजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि ये वो बताता है कि जो कार्य पूरा नहीं हुआ, यानी जो उस समय जिस समय कोई सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय वो कार्य जारी रहता है। आया समझे। अब इसमें क्या होता है ध्यान रखिए आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जो मैन वर्ब होती है कौन सी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं। लिख देना आप भी, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें यूज की जाती है, जिससे देखो यानी इसको हम प्रेजेंट के कंटिन्यू में देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्या है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। एक महत्वपूर्ण जानकारी, मैंने अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर टेंस क्या है, टेंस की पहचान कैसे की जाए, टेंस के अनुसार सेंटेंस कैसे बने जाए, कौन से टेंस हैं, इसमें किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगती है, किस प्रकार मैन वर्ब का यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, सारे बताए हैं। तो आप सभी यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, आप भी देखिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यू क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के आईएनजी ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। इज हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू में सिंगुलर एक वचन, ही सी इट, एनी नेम वन, यानी सिंगुलर के साथ। एम ओनली फॉर आई, मैं के लिए एम का प्रयोग करते हैं। और जो नेक्स्ट बचा है आर, ऑल अदर्स प्लूरल, वी, यू, दे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर। आगे समझे। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में इज, एम, आर और मैन वर्ब की आईएनजी लगाते हैं। जैसे देखो मैं सेंटेंस बना रहा हूं, आप भी लिखिए, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी जो अनफिनिश्ड एक्शन है, जो कार्य चल रहा है, वो इस समय फुटबॉल खेल रहा है। प्ले के साथ में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। ठीक इसी तरह हम पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं, सी वॉज वॉचिंग टीवी। देखो क्या कर रहे हैं, सी यानी कंटिन्यूस किसी का भी हो, सी वॉज वॉचिंग टीवी। आया समझे, वो टीवी देख रही थी, यानी जो कार्य अनफिनिश था, जिस समय सेंटेंस बोला गया उस समय कार्य अनफिनिश था यानी अनकंप्लीट था। तो सी वॉज वॉचिंग टीवी। इस प्रकार यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है किसी का भी जो कंटिन्यूस होता है, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, इसमें हम हमेशा कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। अब देखो एज एडजेक्टिव, अब इसका यूज कैसे, देखो कंटिन्यूस में आगे लिखिए एज एन एडजेक्टिव। विशेषण के रूप में हम किस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जैसे देखो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिल्म। देखना आप,
दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिल्म। एडजेक्टिव क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताओ। फिल्म है, फिल्म की क्या विशेषता बताएगी? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से बना इंटरेस्टिंग। तो ये जो एडजेक्टिव रूप में हमने यूज किया है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रयुक्त होता है। आगे लिखिए आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिखते रहिए आप। इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस में किसी के द्वारा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी दी जाती है। जो सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी दी जाती है वो शब्द क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। ऐसे शब्द जिनसे हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त हो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखिए दी पैरॉट केम फ्लाइंग। दी पैरट केम आया, तोता आया। फ्लाइंग उड़ते उड़ते हुए कौन आया? तोते। तो तोते जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया गया है वो फ्लाई के साथ मैन वर्ब फ्लाई होती है, लेकिन जब फ्लाई के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आप भी अपनी कॉपी के अंदर आराम से लिखिए। अगला सेंटेंस मैं आपको बताना चाहता हूं, महत्वपूर्ण है। टू सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए अभी अपनी यहां से मिटा देते हैं आपको। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की है। अगला लिखिए कंबाइन टू सेंटेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही चल रहा है अपने अभी। टू सेंटेंस को जोड़ते हैं तो किस प्रकार? देखना आप, सेंटेंस है ही ओपन द गेट। देखना ही ओपन द गेट, ये एक सेंटेंस है। एक दूसरा सेंटेंस और लिखिए आप, ही टुक हिज शर्ट। ही टुक हिज शर्ट। ये दो सेंटेंस है आपके सामने। ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। ही टुक हिज शर्ट, उसने अपना कमीज लिया। तो दो सेंटेंस को एग्जाम इसी प्रकार पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसको आप पार्टिसिपल से जोड़िए। तो पार्टिसिपल हमेशा किससे होता है? वर्ब के रूप में होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है? आईएनजी फॉर्म। तो इसके अंदर पहले सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? ओपन। तो ओपन के साथ में ओपन मैन वर्ब ओपन है, तो ओपन के साथ में हम क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे। देखना ओपनिंग द गेट। ओपनिंग द गेट, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो कोमा लगाएंगे। ही डबल आर आ रहा है तो एक बार ही सब्जेक्ट लिखेंगे ही टुक हिज शर्ट। यहां समझ आया आपके? ही ओपन द गेट फर्स्ट सेंटेंस, ही टुक हिज शर्ट सेकंड सेंटेंस। दोनों सेंटेंस को जब हम पार्टिसिपल के रूप में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? मैन वर्ब की आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही होता है। तो क्या करेंगे? ये वर्ब है फर्स्ट, तो ओपनिंग द गेट, ओपनिंग द गेट, दोनों सब्जेक्ट सेम है। ही टुक हिज शर्ट। इस तरह ये इंपॉर्टेंट ये है कि पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट है दोनों में क्या होना चाहिए? सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी दोनों में कार्य को करने वाला एक ही आदमी होना चाहिए। ये बात आप नोट कर ले। ठीक है। अब देखो कुछ विशेष वर्ब होती है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ब है, लिखिए आप, जिनके साथ हमेशा क्या करें हम यूज करें तो उनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कम, गो। आप भी लिखिए वेस्ट, आराम से लिखिए कम, गो, वेस्ट, सी, हियर, स्मेल, कैच, फाइंड। इन वर्ब के साथ में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे देखो लिखिए आप, वी आर गोइंग शॉपिंग टूडे। देखना वी आर आगे हमने क्या लिखा? गोइंग। वी आर गोइंग
शॉपिंग टुडे, ये गो की आईएनजी फॉर्म हमने बना ली है, ठीक है ना। जैसे आई सी हर पासिंग थ्रू द स्ट्रीट। अब जो गोइंग लगाया है ये यहाँ पे पार्टिसिपल का काम नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है पार्टिसिपल का काम? शॉप से शॉपिंग। ये ध्यान रखना, गोइंग तो वर्ब है ही अपनी, इससे कोई टेंस नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो शॉप के साथ हमने बनाया है शॉपिंग, जैसे देखो एक मैं और बना रहा हूं, आई सी हर पासिंग थ्रू द सीक्रेट। देखो आई सी हर पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, थ्रू द स्ट्रीट। जो ये वर्ब आई है सी, इसके साथ में जो पास के साथ आईएनजी लगाया है वो पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है। अब आप लिखिए, लिख लिया होगा आपने। अगला नियम और बता रहा हूं, पार्टिसिपल से रिलेटेड ही है, आप भी अपनी कॉपी में लिखते रहिए। अगला रूल इसी से रिलेटेड है, आप लिखिए। लिख लिया होगा ये सेंटेंस सबने। तो एक निवेदन मैं यही करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को बच्चों के पास पहुंचाइए ताकि बच्चे पढ़ सकें और हमारा मिशन भी पूरा हो जाए और बच्चों के लिए भलाई का कार्य भी हो जाए। अब देखो, ध्यान रखो, एज, सिंस और बिकॉज जब वाक्य होते हैं, देखो एज, सिंस और बिकॉज लिखिए आप, एज, सिंस और बिकॉज वाले वाक्यों को जोड़ने पर हम किसका प्रयोग करें? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। जैसे देखो, एज ही वॉज ए स्टूडेंट, लिखिए आप, एज ही वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया। ही वॉज इंटरेस्टेड इन बुक, ही वॉज इंटरेस्टेड इन बुक्स। एज से शुरू हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं, ध्यान है आपको, एज ही वॉज, तो वॉज है मैन वर्ब, तो बी की फॉर्म होती है, आपने पढ़े होगा। तो बीइंग, बी के साथ क्या लगा, बीइंग अ स्टूडेंट। देखो बीइंग अ स्टूडेंट, सब्जेक्ट दोनों में सेम है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन बुक्स, ही वॉज इंटरेस्टेड इन बुक्स। ये समझ आया आपके क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एज ही वॉज स्टूडेंट, जो एज, सिंस और बिकॉज से सेंटेंस शुरू होते हैं और दोनों को जोड़ा जाए, ही वॉज इंटरेस्टेड इन बुक। तो एज ही वॉज, ही के जस्ट बाद में जो वर्ब है उसके आईएनजी फॉर्म है बी, इज ए मार वाज वर्ब, ठीक है ना। ये जो है बीइंग, तो बीइंग अ स्टूडेंट ही वॉज इंटरेस्टेड इन बुक। आया समझे? इस तरीके से अब मैं बताना चाहता हूं, हैव और ऑब्जेक्ट है, हैव और ऑब्जेक्ट है, उसके साथ में हम क्या करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन है, सुन लेना आप, रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब होता है, उसके साथ में हमेशा हम किसका करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे देखो, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कहाँ कहाँ यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, उनके स्थान पे। जैसे देखो, देयर आर मेनी पीपल हु विश टू विजिट द टेम्पल। सुनना, तो क्या करेंगे, देयर आर मेनी पीपल, हु को हटाएंगे, विशिंग टू विजिट द टेम्पल। इस तरीके से मैंने आपको हिसाब लिखा दूंगा, आपको ये भी लिखिए आप, देयर आर मेनी पीपल हु विश टू विजिट द टेम्पल। ये आया हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो देयर आर मेनी पीपल ऐसे ऐसे लिखेंगे, देखो, देयर आर मेनी पीपल, हु के जस्ट बाद में विश है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, विशिंग टू विजिट द टेम्पल। यानी जहां हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं वहां जो रिलेटिव प्रोनाउन उसको हटा देते हैं और उसके जस्ट बाद वाली जो मेन वर्ब है उसको आईएनजी फॉर्म बना लेते हैं। लिख लिया आपने? ये मैंने आपको पूरा बताया
प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम दूसरा चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। मिटा दूं यहाँ पे ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा पूरा हो गया। अब आपको हम ले रहे चल रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल में। यहाँ प्रेजेंट पूरा हो गया। अब चल रहे सेकंड महत्वपूर्ण है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है ये ध्यान रखना, हमेशा जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कैसे बनाई जाती है इससे संबंधित वीडियोस हमने हाउ मेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म रिलेटेड वीडियोस आर अपलोडेड ऑन आवर चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी डी लगा के ईडी लगा के या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बना, जैसे PLAY प्ले, तो PLAY ED प्लेड आया, समझे। इस तरीके से हम फॉर्म बनाएंगे। यानी इसमें क्या करता है देखना, इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है पास्ट पार्टिसिपल में हम सेकंड फॉर्म करते हैं और इसके बाद यूज कब होते हैं, कंप्लीट एक्शन। ध्यान रखना कंप्लीट एक्शन यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है कि कार्य पूरा हो चुका है। प्रेजेंट में जिस समय सेंटेंस बोला जाता है उस समय जारी रहता है और पास्ट पार्टिसिपल में कार्य पूरा हो जाता है। सबसे पहले पास्ट के लिए इसका यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। तो इस परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आया समझ में। तो परफेक्ट जैसे देखो आई, सेंटेंस देखो, आई हैव डन माई वर्क, डू, डिड और डन, ये आ गया परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। सीता हैज कुक्ड फूड, सीता हैज कुक्ड फूड, यानी क्या आता है परफेक्ट में हैज, हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल किसी भी टेंस में परफेक्ट टेंस बनाने में यूज होता है। और मेन इंपॉर्टेंट बात, ये तो परफेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस, ये ध्यान रखो, पैसिव वॉइस बनाने में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। जैसे देखो राम हैज रिटन अ लेटर, तो क्या हो गया दिस लेटर, तो दिस लेटर हैज बीन, देखो दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय मुकेश। हैज बीन और मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी सॉरी थर्ड फॉर्म, आईएनजी सॉरी थर्ड फॉर्म है राइट और रिटन। राइट की आईएनजी फॉर्म राइटिंग होती है जो हमारे किस में काम आती है, जिरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम आती है। या राइट की थर्ड फॉर्म रिटन आएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये आपको आगे समझ में एडजेक्टिव के रूप में देखो, परफेक्ट टेंस में, पैसिव में और एडजेक्टिव के रूप में क्या करते हैं हम। महत्वपूर्ण आपको 2-4 वर्ब लिखा रहा हूं जो कुछ पार्टिसिपल जैसे ब्रोकन, फॉलन, गिवन, आप भी लिखिए गिवन, फॉलन, ब्रोकन, रिटन, ठीक है, टॉर्न। इनका प्रयोग ध्यान रखना नाउन के पहले, नाउन के पहले होता है। ये आपको महत्वपूर्ण किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग होता है। जैसे एक सेंटेंस बना के बता रहा हूं, जैसे देखो देयर वर सम फॉलन ट्री, देखो देयर वर सम फॉलन ट्री, ये ट्री है, ट्री एडजेक्टिव के रूप में। देखो फॉलन यानी गिरे हुए पेड़, पेड़ है नाउन है, उनसे पहले पेड़ की विशेषता बता कैसा पेड़ खड़ा नहीं है, गिरा हुआ। तो देयर वर सम फॉलन ट्रीज,
इस तरीके से एडजेक्टिव के रूप में एक और बता रहा हूं, दिस इज ए ब्रोकन ग्लास, तो ग्लास की ये क्या बता दी इन्होंने, विशेषता बता। अब कंप्लीमेंट के रूप में देखो, कंप्लीमेंट कैसे बताया, जैसे देखो कंप्लीमेंट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में इसका हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे वी फाउंड ऑल द पीपल गॉन, वी फाउंड ऑल द पीपल गॉन, तो गो वेंट गॉन, ये आ गई थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से ही सीम्स वरीड, ये भी महत्वपूर्ण देखो, ही सीम्स वरीड, तो ये वरीड है। इस तरीके से मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल बताया। अब चल रहा है आपके परफेक्ट टेंस। कौन सा परफेक्ट टेंस, जो हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पैसिव के अंदर और परफेक्ट के अंदर, ठीक है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग, ध्यान रखना इस तरह के सेंटेंस बनाने में हम हैविंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। समझ आया, हैविंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका यूज कब होता है, सुनो, यानी कार्य पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है पास्ट में कंप्लीट हो चुका, चुकी, चुके हैं। परफेक्ट आते ही चुका है, चुकी है और चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकेंगे, चुकेगा और चुकेंगे, यानी जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट। अब लिखिए, इसके अंदर लिखिए एंड एक्शन, पास्ट के बाद में हम परफेक्ट में चल रहे हैं, एंड एक्शन लिखिए आप भी, तीसरा रूप है, यहां तक आप लिख लिए होंगे सेकेंड में, टू बी कंप्लीटेड, इन द पास्ट, यानी पहले ही, बहुत समय पहले कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिखते रहिए, या मिटा रहा हूं मैं आपको, जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल चल रहा है उसके लिए आप 2-4 सेंटेंस और लिख लीजिए। मैं आपको समझा के बताना चाहता हूं कि इसका हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। जब कार्य, देखो सुनो, ये कार्य के बाद, ये वाक्य 2 सेंटेंस होते हैं, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, ठीक है। यानी पहला कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्य जब शुरू होता है तो उससे हम किसे कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए आप, हैविंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना आपको। अब ये ध्यान रखना, परफेक्ट पार्टिसिपल भी उसी कंडीशन में होता है, एक ही कर्ता जब पहला कार्य पूरा कर ले दूसरा कार्य शुरू करे, उससे संबंधित हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आया समझे, देखो जो कार्य पहले हो जाता है, ध्यान रखना, उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां पे लिखिए, पहले पूर्ण होने वाले कार्य के साथ परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान, जैसे देखो एक सेंटेंस लिखिए, द बॉय फेल्ड, तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, द बॉय फेल्ड, यानी बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ, बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ। ही बिकेम सैड, बिकेम सैड, वो दुखी हुआ। देखो ये पता कैसे लगाएंगे कि ये पास्ट में हो चुका है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिकम, बिकेम आया सैड से पहले, ये जो ये वर्ब है बिकम, बिकेम सेकंड फॉर्म है, और फेल की सेकंड फेल्ड है। तो ये आप सेंटेंस पहले देखेंगे, द बॉय फेल्ड, बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ, ही बिकेम सैड, वो दुखी हुआ, उदास हुआ। तो द बॉय और ही, यानी सब्जेक्ट दोनों में सेम है, और वर्ब दोनों की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट में कार्य हो चुका है। अब पहले क्या कार्य हुआ ये ध्यान रखो,
द बॉय फेल्ड, बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ। पहले ये कार्य हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ, फिर बाद में वो दुखी हुआ, तो द बॉय फेल्ड ये एक्शन पहले हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, सेंटेंस हैविंग फेल्ड, हैविंग फेल्ड, देखो HAVING ठीक है, हैविंग फेल्ड, FAILED, हैविंग फेल्ड। देखो आगे समझे। अब वापस वो का वो क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद में जो दूसरा सेंटेंस है उसको जोड़ने के लिए कोमा लगाएंगे। हैविंग फेल्ड ही बिकेम सैड, हैविंग फेल्ड ही बिकेम सैड। अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब यहां पे हम ही भी लिख सकते हैं और द बॉय, तो ही की जगह द बॉय लिखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस आपको समझ आया। ही किसके लिए है आप जानते नहीं हो, तो हैविंग फेल्ड द बॉय बिकेम सैड, ये सेंटेंस आपको ऑथेंटिक है। इस तरीके से एक सेंटेंस और बता रहा हूं, कंप्लीट लिखिए। आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, देखो आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, मैंने मेरा नाश्ता पूरा किया। फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, यानी कार्य पास्ट में पूरा कर चुका हूं। आई वेंट आउट टू प्ले, आई वेंट आउट टू प्ले, गो की सेकंड फॉर्म। तो दोनों सेंटेंस है, देखो आप, मैंने नाश्ता पूरा किया, मैं बाहर खेलने गया, तो पहले क्या किया, नाश्ता किया, तो क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड, ध्यान रखना किससे शुरू करेंगे, हैविंग फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, क्या लिखो देखो, हैविंग फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, फिर कोमा, आई वेंट आउट टू प्ले। दोनों सेंटेंस को हमने परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ दिया है, तो हैविंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट आई वेंट आउट प्ले। ठीक है, यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस किस प्रकार हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारियां कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए मैंने नॉन फिनिट वर्ब को शुरू से लेकर अंत तक, नॉन फिनिट वर्ब्स की मीनिंग, इसके टाइप्स, जिरन, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल किस प्रकार यूज होते हैं, इनसे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए और एक्सप्लेन भी किया है। आप सभी इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। नमस्कार।